में भाष्यकार जैसे बन गए, अपने समय के भाष्यकार बन गए। जेल के जिस वार्ड में लोकमान्य जी रहते थे, वह आज तक सुरक्षित है, उनको सेफ रखा गया है। लोकमान्य जी के बारे में अगर बताया जाए तो उनके जेल के वार्ड को बार बार बदला जाता था, फेर बदल किया जाता था, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि वो अपने शब्दों से भी या अपने बिहेवियर से भी चेंज हो। उनको इतनी प्रताड़ना दी जाती थी। मान लो अगर आपका वार्ड नॉर्मल वार्ड है, जैसे कि मैं आपको हॉस्पिटल की बात करूं, आपको इतनी बड़ी बीमारी नहीं है तो आपको जनरल वार्ड में रखा जाता है। लेकिन जैसे आपको पता चलता है कि आपकी बीमारी बड़ी है, आपको बहुत सारे और बीमारियां भी हैं, तो आपको आईसीयू भेजा जाता है। होता है कि नहीं? होता है ना? होता है कि यस नहीं मैम। बेटा? हाँ। जैसे कि आपकी दादाजी या दादी जी को बड़ी बीमारी रहती है तो उनको आईसीयू भेजा जाता है। और आईसीयू में अगर वो ठीक होते हैं तो ठीक, अदरवाइज फिर भगवान भरोसे। तो इस तरह से जब बात हम जेल की करते हैं तो जेल में भी एक नॉर्मल जेल होती है और एक बड़ी वार्ड भी होती है, जिसमें प्रताड़ना जो होती है, जैसे थर्ड स्टेज या थर्ड डिग्री का प्रताड़ना किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, बर्फ के सिलबट्टे में रखा जाता है। आज के जो टाइम पर रखा जाए तो पूरा मशीनरी रखा जाता है। जैसे अगर किसी चोर को पूछा जाए कि तुमने खजाना कहाँ रखा है और वो नहीं बता रहा है, तो उनको एक मशीन के द्वारा उनको हरासमेंट दिया जाता है, जिससे वो अपनी चीजें बता सके कि वो कहाँ रखते हैं। उसी तरह लोकमान्य जी को भी उनका वार्ड बदली करके रखा जाता था। लकड़ी के तख्तों से बना था, जिसमें गर्मी में लू और धूप से, वर्षा में पानी से, शीत ऋतु में सर्दी से और कई ऋतुओं में धूल भरी हवाओं से बचाव नहीं हो पाता था। लकड़ी का एक जेल बनाया गया था, जिसमें जैसे आप कोई मूवी में अगर देखे होगे तो जैसे हम पशु पक्षी को एक लकड़ी के पिंजरे में रखते हैं या पिंजरे में रखते हैं, तो उस तरह से एक लकड़ी का पिंजरा जैसा होता था। उसमें बरसात आती है, गर्मी, धूप, बारिश सब आती है, उससे कोई बचाव नहीं हो सकता था। ऐसी जगह पर उनको रखा जाता था। मेरे यहाँ पहुंचने के कुछ क्षण बाद मुझे उस वार्ड का परिचय दिया गया। जैसे पेज बदल लेते हैं। हम्म। तो ऐसे पिंजरे में उनको रखा जाता था। लकड़ी का एक पिंजरा नुमा जो कैदी था वो रखा जाता था। तो सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि मुझे कुछ क्षण बाद इस वार्ड के बारे में पता चला, जहां पर ऐसे भी लकड़ी के तख्ते से बना एक जेल नुमा आकार का वार्ड है। मुझे यह बात अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे भारत से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि मांडले में अपनी मातृभूमि और स्वदेश के बलात् अनुपस्थित के बावजूद मुझे पवित्र स्मृतियां राहत और प्रेरणा देंगी। क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस जी को तो ट्रांसफर कर दिया गया था कि नहीं, तुम यहाँ नहीं, तुम वहां रहोगे। कई बार ऐसा होता है कि जो बड़े बड़े क्रांतिकारी नेता रहते थे उनको हम कुछ नहीं बोल सकते, तो उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे आज के जमाने में अगर मैं कहूँ, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बड़े बड़े नेता को भी जेल में जाना पड़ता है ना? आप लालू प्रसाद जी को जानते हैं, कई दिनों तक जेल में रहे वो। तो इस उसी तरह जब पुराने जमाने की बात करूं, अंग्रेजों के जमाने की, तो उनको जब जेल भेजा जाता था तो हम उनको कुछ बोल नहीं सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि ये हाई कमांड की एक पावर्टी रहती थी। उनको एक ऐसा दिया जाता था कि उनको कुछ करना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है उनको। ठीक है, इनके ऊपर एक चीज रहेगी कि ये आप उनको कुछ बोल नहीं सकते। हाई कमांड का ये पावर रहता था, बट ये है कि उनको जेल भेजा जाता था उनके क्राइम के अकॉर्डिंग। तो होता ये था कि वार्ड में चेंजेस भी होते थे, कुछ जेल से रिहा कर दिए जाते थे, वो जेल से ट्रांसफर कर दिए जाते थे। वैसे ही सुभाष चंद्र बोस जी को भी
राहत मिली कि वो उस जेल से निकलकर मांडले या कहना चाहिए बंगाल के जेल में ट्रांसफर कर दिए गए थे। और बंगाल उनका एक अपना कहना चाहिए कि राज्य था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी वहां जन्मे थे, तो बंगाल उनका अपना था। इसलिए वो अपनी मातृभूमि में थे और अपनी मातृभूमि से जुड़े जो भी चीजें थी उनको अच्छी लगती थी। अन्य जेलों की तरह ये भी एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ भारत का एक महानतम सपूत लगातार 6 वर्ष तक रहा। बंगाल में लोकमान्य जी को 6 साल तक रखा गया। कहाँ रखा गया? बंगाल में 6 साल तक उन्होंने यहाँ पर सजा काटी। हम जानते हैं कि लोकमान्य जी कारावास में 6 वर्ष बिताए, लेकिन मुझे विश्वास है कि बहुत कम लोग को पता होगा कि उस अवधि में उन्होंने किस हद तक शारीरिक और मानसिक यात्रा की गुजरना पड़ा। यंत्रणा का मतलब होता है जैसे कोई प्रताड़ित करता है तो हमारे जो सेंस होते हैं वो काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो शारीरिक और मानसिक जो प्रताड़ना होती है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट देती है हमारी बॉडी को। कई बार हम पागल भी हो सकते हैं, तो इतनी ज्यादा जो होती है वो प्रताड़ना दी जाती है। लेकिन इस चीज से भी उनको गुजरना पड़ा, पर वो अपने कहना चाहिए कि उनकी जो क्षमता थी वो कम नहीं हुई। वो यहाँ एकदम अकेले रहे, उन्हें कोई बौद्धिक स्तर का साथी नहीं मिला। मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से मिलने जुलने नहीं दिया जाता। किसी को कैद करके रखते हैं तो हम उनको ऐसी जगह रख देते हैं कि जहाँ वो किसी थर्ड पर्सन से बात ना कर सके, तो वो अकेले रहे। किसी से मिलने जुलने भी नहीं दिया जाता था। उनको सांत्वना देने वाली एकमात्र वस्तु थी किताबें। जो उनके साथ रह सके, लोकमान्य जी के साथ जो रह सके, वो थी उनकी अपनी किताबें। वो एक कमरे में थे, एकांकी रहते थे, और यहाँ रहते हुए कम से कम ये 2 या 3 भेंटों से अधिक का मौका नहीं दिया जाता था। और ये भेंटें पुलिस और जेल अधिकारी की उपस्थिति में होती होंगी। जैसे कि कोई क्रांतिकारी उनसे मिलना चाहता है, बताना चाहता है कि देश के हालात क्या हैं, बताना चाहता है क्या परिवर्तन हो रहे हैं, आपके जेल में आने से क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या क्या परिवर्तन आए हैं। मान लो कोई उनसे मिलना चाहता है, तो ये बड़े अधिकारी, जो बड़े पोस्ट के अधिकारी होते थे पुलिस के अंग्रेजों में, उनके उपस्थिति में, उनके प्रेजेंस में ही उनसे मिलने की बात जो होती थी वो रूल में, सिस्टम में लिखी गई थी कि हमारे प्रेजेंस में ही आप मिल सकते हैं। इतनी प्रताड़ना होती थी उस समय। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस मैम। क्लियर है सभी को? मैम क्लियर। ओके। यस मैम। तो 2 से 3 भेंटे, भेंटे का मतलब मुलाकात होता है, जैसे आप किसी से मिलते जुलते हो तो उसको हम भेंट करना कहते हैं, है ना। तब क्या होता था, 2 से 3 मुलाकातें होती थी, और उन मुलाकातों में सिर्फ जेल के अधिकारी होते थे, पुलिस वाले होते थे, और वो अपने साथी से वो मिल सकते थे। लेकिन उसमें भी जब आपके सामने कोई बड़ा पुलिस का अधिकारी रहेगा, आप खुलकर बात नहीं कर सकते। खुलकर बात इसलिए नहीं कर सकते, कोड लैंग्वेज होती थी कि आ, किसी जगह का नाम को कोड रख दिया जाता था, किसी पर्सन का नाम कोडेड रहता था, तो कोड वर्ड में उस समय बात होती थी, तो खुलकर बातें नहीं हो सकती थी। हार्दिकता से बात नहीं कर पाते थे, अपने अपना साइन लैंग्वेज स्टार्ट करते थे, बातें खत्म होती थी, चलो 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 यहाँ से जाओ, हो गई। इस तरह से जेलर लोग प्रताड़ित करते थे। उन तक कोई भी अखबार नहीं पहुंचने दिया जाता था। जब जैसे कि देश में क्या बदलाव हो रहे हैं, या देश की वो खबरें जो किसी का दिल दहला देने वाली खबर, जैसे किसी को प्रताड़ित वाली करने वाली खबर, या किसी के बदलाव की खबर, किसी के तबादले की खबर, जैसे कोई पुलिस अधिकारी कहीं से कहीं और जा रहा है, ये खबर अगर वो सुन लेते थे तो वो कुछ हरकत ना करे, इसलिए उन पर अखबार पहुंचने जैसा कोई काम नहीं किया जाता था। उनकी जैसी प्रतिष्ठा थी, जैसी स्थिति वाले नेता थे, जो बाहरी दुनिया के घटना चक्र को एकदम अलग कर देने एक तरह की यंत्रणा ही है। इस यंत्रणा को जिससे भुगतना है वही जान सकता है। उस जेल में, उस लकड़ी के उस पिंजरे में उनको इतनी यंत्रणा दी जाती थी, इतनी प्रताड़ना दी जाती थी कि उनको किसी से मिलने नहीं देना है, अखबार नहीं पहुंचाना है, बस उनकी बुक थी, बस वही उनके लिए काफी था।
राजनीतिक जीवन मंद गति से खिसक रहा था। इस विचार से उन्हें कोई संतोष नहीं दिया होगा कि जिस उद्देश्य को उन्होंने अपनाया था वह उनकी अनुपस्थिति में किस गति से आगे बढ़ रहा है। जैसे कि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति रहता है या देश, मैं उस समय की बात बता रही हूँ, उस समय जब देश में किसी के एब्सेंस में कोई काम करना होता था तो उनके कहे बिना वो काम किया जाता था। जब हम किसी का ऑर्डर लेते हैं, जैसे आप अपने क्लास में अपने मैम के ऑर्डर के बगैर कहीं बाहर नहीं जा सकते, किसी से मिल नहीं सकते। वैसे ही उस समय जब देश में कोई बड़ा व्यक्ति या बड़ा अधिकारी या बड़ा लीडर, कोई नेता होता था, उनके ऑर्डर के बगैर हम कोई काम नहीं कर सकते थे, कहीं जा नहीं सकते थे, किसी उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते थे, है ना। जैसे मान लो कहीं पर हमको जाकर भीड़ इकट्ठा करना है, उस भीड़ को समझाना है और उपदेश देना है कि आज भारत का हमको ये वर्चस्व करना है, भारत को उस दिशा में लाने के लिए हमको ये काम करना है। तो उस समय के जो गरम दल के नेता होते थे वो बम फेंकना, मारकाट करना, पुलिस वालों के साथ दंगा फसाद करना, वो ये काम ना कर सके, इसके लिए उनको प्रताड़ित किया जाता था। तो यहाँ तक आपको समझ में आया बेटा? यस मैम। यस कोई मैम। डाउट होगा तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, बट कल नेक्स्ट क्लास नहीं होगी ऑनलाइन, कल मैं आप लोग को नोट्स भेजूंगी। कौन कौन सा नोट्स भेजना है बता दीजिए एक बार। मैम मुझे चैप्टर 12 और चैप्टर 12 से चाहिए बस। मैम मेरे को ना 8 से चाहिए। बेटा मैंने जो पढ़ाया है वो चैप्टर की बात कर रही हूँ अभी तक। जैसे प्रेरणा स्रोत मेरी माँ का मैंने चैप्टर दे दिया है नोट्स। ग्रामर का कौन सा देना है हेमराज, आप बताओ। ग्रामर का कौन सा चैप्टर का नोट्स देना है, जल्दी बताओ। 3, 4। सर्वनाम कारक विशेषण का देना है। मैम विशेषण हाँ। सर्वनाम। मैम मुझे हाँ। सर्वनाम और विशेषण बस चाहिए। आपको नहीं बेटा, ग्रुप में डालना है। मैम आप ना सर्वनाम विशेषण और कारक डाल दीजिए। मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था लगता है। हाँ, सर्वनाम शायद मैंने नहीं दिया है, मैं उसको सेंड कर दूंगी। कारक तो मैम कारक भी नहीं दिया है। कारक मैंने ग्रुप में डाला है कि नहीं डाला है? मैम नहीं डाला है आपने। ठीक है, कारक, सर्वनाम और विशेषण तीनों को डालना है। यस मैम। विशेषण तो कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। मैम कारक और सर्वनाम। बस ठीक, ओके। कल ऑनलाइन क्लास नहीं होगी, कल मैं नोट्स डालूंगी। चलिए बेटा लेफ्ट होते जाइए। ओके मैम।